Sony Sound presents Sajeev Podbox. Sajeev Podbox. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका हम सफर सजीव एंड नाउ यू आर लिसनिंग सजीव पॉडबॉक्स। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आपके बीच एक नई कहानी के साथ। एक्चुअली ये कहानी नहीं, एक किस्सा है जिसे लिखा है अवतार राज सिंह ठकुरेला ने और जिसका नाम है हाँ तुम मुझे भूल जाओगी। तो चलिए दोस्तों, इस मजेदार किस्से को सब मिलकर सुनते हैं। एक दिन अचानक यूं ही कृति ने रजत से पूछा था, अच्छा, किसी और लड़के से मेरी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगे? रजत ने बस इतना ही कहा था कि तुम्हें भूल जाऊंगा। और ये सुनकर कृति गुस्से में दूसरी तरफ घूमकर बैठ गई और फिर रजत ने कहा, सबसे बड़ी बात कि तुम मुझे भूल जाओगी। जितना जल्दी मैं तुम्हें भुला सकूंगा उससे ज्यादा जल्दी तुम मुझे भुला दोगी। कैसे? कृति ने पूछा। रजत ने बोलना शुरू किया, सोचो, शादी का पहला दिन है, तुम अपने घर में हो, शरीर पर जेवर, चेहरे पर मेकअप और चारों तरफ कैमरे का फ्लैश और लोगों की भीड़ जहां तुम मुझे चाहकर भी याद नहीं कर सकती। और मैं तुम्हारी शादी की खबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ ऊट पटांग पीकर किसी कोने में पड़ा रहूंगा और फिर जब मुझे होश आएगा तब मैं तुम्हें धोखेबाज, बेवफा बोलकर गाली दूंगा। फिर जब तुम्हारी याद आएगी तो दोस्त के कंधे पे सर रख के रो लूंगा। रजत कहता गया और कृति एक टक उसे देखती रही स्तब्ध सी। शादी के बाद तुम्हारा बिजी टाइम शुरू, फिर तुम अपने पति और 1000 तरह की रस्मों को निभाने में बिजी रहोगी। फिर कभी कभी तुम्हें मेरी याद आएगी जब तुम अपने पति का हाथ पकड़ोगी, उसके साथ बाइक पर बैठोगी और मैं आवारा की तरह इधर उधर घूमता रहूंगा जैसे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं। और अपने दोस्तों को समझाऊंगा कि कभी प्यार मत करना, कुछ नहीं मिलता, जिंदगी खत्म हो जाती है प्यार के चक्कर में। कहते कहते रजत की आंखों में आंसू आ गए। कुछ वक्त बाद तुम पति के साथ हनीमून पर जाओगी, नया घर होगा, शॉपिंग होगी और नई जिम्मेदारियां भी। अब तुम बहुत खुश हो। अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम सोचोगी पता नहीं किस हाल में होगा और मेरी खुशी की दुआ मांगते हुए वापस अपने परिवार में बिजी हो जाओगी। मैं अब तक मम्मी पापा, भाई और अपने दोस्तों से डांट सुन सुनकर लगभग सुधर गया हूँ। सोच लिया है कि अब कोई काम करना है, एक अच्छी सी लड़की से शादी करके तुम्हें भी दिखा देना है और सबको यही बोलूंगा कि भुला दिया है मैंने तुम्हें। लेकिन अब भी मैं तुम्हारे मैसेजेस को आधी रात को निकाल कर पढ़ूंगा और सोचूंगा शायद मेरे प्यार में ही कमी थी जो तुम्हें ना पा सका। फिर अपनी तकलीफ को कम करने की कोशिश करूंगा। 2 साल बाद अब तुम कोई प्रेमिका या कोई नई दुल्हन नहीं रही, अब तुम माँ जो बन चुकी हो। पुराने आशिक की याद और पति के प्यार को छोड़कर तुम अपने बच्चे के लिए सोचोगी। अब तुम अपने बच्चे के साथ बिजी रहोगी। मतलब अब तक मैं तुम्हारी जिंदगी से परमानेंटली डिलीट हो चुका हूँ। इधर मुझे भी एक अच्छा काम मिल गया है, शादी की बात चल रही है और लड़की भी पसंद हो गई है। अब मेरा बिजी टाइम शुरू हो गया। अब मैं तुम्हें सचमुच भूल गया हूँ। अगर किसी जोड़ी को देखता हूँ तो तुम्हारी याद आती है, लेकिन अब पहले जैसी तकलीफ नहीं होती। यहाँ तक कहने के बाद रजत ने देखा कि कृति की आंख में आंसू छलक रहे हैं और कृति ने भरी आंखों से रजत की तरफ देखा। दोनों बिल्कुल चुप हैं पर आंखें बरस रही हैं। थोड़ी देर बाद कृति, तो क्या सब कुछ यही खत्म हो जाएगा? रजत, नहीं, किसी बात पर जब तुम रूठ जाओगी अपने पति से, पर तुम्हारे पति आराम से सो रहे होंगे, पर उस रात तुम्हारी आंखों में नींद नहीं होगी और इधर मैं भी अपने पत्नी से किसी बात पर खफा होकर तुम्हारी तरह जागूंगा। पूरी दुनिया सो रही होगी सिर्फ हम दोनों के अलावा। फिर हम अपने अतीत को याद करके खूब रोएंगे, एक दूसरे को बहुत महसूस करेंगे, लेकिन इस बात का भगवान के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगा। बस इतना कहकर उन दोनों ने रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया, क्योंकि वो जानते थे कि वो नदी के वो 2 किनारे हैं जो चाहकर भी नहीं मिल सकते। बस इतनी सी थी आज की कहानी दोस्तों, मेरी यानी सजीव की जुबानी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। तब तक गुड नाइट।